बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अफनान और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। लेकिन एक चीज़ इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये मुझे बड़ी ही मुश्किल से मिला है पाकिस्तान के अंदर। बल्कि मिला क्या है, ये मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं वकास वकास अहमद, वो तुर्बत में रहते हैं। तुर्बत में उन्होंने ये फ्रेगरेंस बेसिकली मुझे भेजी है एज अ गिफ्ट। उन्होंने कहा दिल भाई ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको, और आप इसका रिव्यू भी बनाएं और आप बताएं कि आपका इस फ्रेगरेंस के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसका मिक्स्ड ओपिनियन देते हैं, अच्छी है बुरी है वट एवर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। ये रहा इसका बॉक्स, आप देख सकते हैं ये इसका बॉक्स है। ये अफनान का ये सुप्रीमेसी का लोगो है जो कि इसके ऊपर है। यहाँ पे इसके फ्रेगरेंस का नाम लिखा हुआ है अफनान सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन। और उसके बाद ये बुक की तरह बॉक्स की तरह ओपन होता है और ये ऐसे ओपन होता है, ठीक है। ये यहाँ पे इसके अफनान की एक प्लेट लगी हुई है, उस प्लेट से पकड़कर आप इसको यूं खोल सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे ये थोड़ा सा अफनान वगैरह लिखा हुआ है, बल्कि बैक साइड पे मैंने आप लोगों को दिखाना भूल गया। बैक साइड पे ये ब्रांडिंग वगैरह हुई है, यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन डेट भी लिखी हुई है विच इज़ दिसंबर 2024। ये बॉक्स के अंदर बॉटल बड़ी ज़बरदस्त नग फिट होती है। मैं आप लोगों को बॉटल भी निकाल कर दिखाता हूँ। लेकिन इन ब्रांड वालों से रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आपके फ्रेगरेंस लवर्स भी हैं, आपकी फ्रेगरेंसेस को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये बहुत जल्दी पाकिस्तान में मिलती नहीं है। कोई ऐसा ज़रिया बनाए कि हमारे लिए ये पाकिस्तान में ये फ्रेगरेंसेस जो है ना वो इजीली जल्द अज जल्द अवेलेबल हो सके। हम इनके रिव्यूज़ बनाने के लिए हमारे पास आराम से ये अवेलेबल हों। बाद में जब पाकिस्तान में इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आएगी या इजीली वाइडली अवेलेबल होंगे तो उसके बाद फिर लोगों को बताते रहेंगे कि कहाँ से लेनी है कहाँ से नहीं लेनी। लेकिन हमें रिव्यू के लिए तो आप ये प्रोवाइड कर दिया करें ना, ठीक है। तो ये रही इसकी बॉटल, जो कि एक जो फील है ना इसकी, वो लिटरली इस तरह लगता है जिसने रिफाइंड किस्म की कंक्रीट होती है ना, बिल्कुल। आप अगर आप आवाज़ सुन सकें तो बिल्कुल आपको बाकायदा हाथ से फील होता है कि एक रस्टेड टाइप जो है ना, वो इस रस्टेड तो नहीं, एक रिफाइंड रिफाइंड आप क्या कहें, कंक्रीट, रिफाइंड कंक्रीट ही कहेंगे, बल्कि इसकी जो शक्ल है ना वो भी कंक्रीट की तरह की ही है, ठीक है। ये अफनान का लोगो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे फ्रेगरेंस का नाम आ गया, ये इसका कैप आ गया। नाम शायद आपको अब सही तरीके से नजर आए यहाँ के ऊपर, ठीक है। ये इसके ऊपर कैप आ गया। कैप को खोलें तो ब्लैक कलर का इसका स्प्रेयर है, ये आप देख सकते हैं। स्प्रेयर के ऊपर लोगो शोगो कोई नहीं है, अलबत्ता बॉटम के ऊपर इसकी जो है ना वो लिखा हुआ है मेड इन यूएई, 80 ml वॉल्यूम, 100 ml। और यहाँ पर अगर यहाँ पे देख सके तो अफनान इनग्रेव्ड हुआ जो है ना वो इसके अंदर आपको नज़र आएगा। आते हैं हम इसकी खुशबू की तरफ। तो जैसे ही मैं पहले आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन दो चीज़ें, अगर आप इसको क्रीड वेंटस के क्लोन के तौर पर बाय कर रहे हैं ये आपको डिसअपॉइंट करेगा। अगर आप इसको क्रीड वेंटस एब्सोलू के तौर पे बाय कर रहे हैं ये आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा। अगर आप इसको दियोर सवाज एलिक्जर के क्लोन के तौर पे बाय कर रहे हैं तो भी ये आपको डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि इसमें खिचड़ी बनी हुई है थोड़ी सी। और वो खिचड़ी मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। मुझे तो वो खिचड़ी सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वो किस तरह, जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में ऑरेंज, बिल्कुल ज़बरदस्त मीठा ऑरेंज, जिस तरह मीठा नहीं हल्का सा खट्टा सा ऑरेंज, प्लस बर्गमोट की जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी स्पाइसी होती है, कच्चे माल्टे की तरह की उसकी खुशबू होती है। और थर्ड नंबर पे जो खुशबू आती है वो आती है आपको ग्रेप फ्रूट की। और जो ग्रेप फ्रूट की खुशबू इसके अंदर से है वो थोड़ी सी कड़वी सी है, ठीक है। वही ग्रेप फ्रूट की खुशबू कई लोगों को पसंद नहीं आती, जबकि वही इस फ्रेग्रेंस की मैं कहूँगा शान है। ग्रेप फ्रूट एक इतना बड़ा मतलब माल्टे की शेप का होता है, लेकिन जब आप उसको खोल के खाते हैं उसकी जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी ग्रीन स्पाइसी, यानी ग्रीन मिर्चों की तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा कड़वी साइड पर जाती है, तीखी साइड पर नहीं, कड़वी साइड पर जाती है। वो आपको लिटरली ग्रीन लीफी स्पाइसी सी एक खुशबू लगेगी। उस खुशबू की वजह से आप कह सकते हैं कि जो इसका स्टार्ट है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोगों को वो हद से ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वही खुशबू समहाउ आपको बुल्गरी के टाइगार में भी मिलेगी, अफनान के तुराथी ब्लू में भी मिलेगी, थ्योरम के अंदर भी मिलेगी। थ्योरम फ्रॉम द हाउस ऑफ रूब्रो का थ्योरम मैट्रिक्स नहीं, थ्योरम। तो वो जो कड़वी सी ग्रेप फ्रूट की खुशबू है ना
वो इसके फर्स्ट फेज के अंदर इसको थोड़ा सा उभारती है। मुझे लगता है कि वो खुशबू बेहतरीन है, मुझे पर्सनली ये लगता है। यहां तक तो ये आपको हल्का फुल्का अवेंटस की याद दिलाएगा, नॉट 100%, जस्ट 30%, कि यार शायद अवेंटस के डीएनए पे काम किया हो गया स्टार्ट के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्टार्ट। बात करते हैं जैसे ही अपना सेकंड फेज के अंदर आता है तो यहाँ पे गेम थोड़ी सी चेंज होती है। यहाँ पे प्रॉपर आपको एक पाइन एप्पल की खुशबू के साथ, प्रॉपर पाइन एप्पल की खुशबू के साथ आपको फील होता है जिस तरह बर्न्ट मैच स्टिक होती है ना, स्पाइसी एंड स्वीट एट द सेम टाइम, बर्न्ट मैच स्टिक की खुशबू। आप अपने किचन में जाके माचिस की तीली को जला के उसको बुझा के आप खुशबू करें तो उसके अंदर से जो एक मीठी मीठी सी वुडी सी बर्न्ट मैच स्टिक के एक मसाले की खुशबू आ रही होती है ना, वो बर्न्ट मैच स्टिक के मसाले की खुशबू को थोड़ा सा स्वीट एंड थोड़ा सा वार्म स्पाइसी सा कर लें और उसके साथ वही ग्रेप फ्रूट की ग्रीन लीफी स्पाइसी सी खुशबू को अटैच कर लें तो इसका सेकंड फेज बनता है। इस फेज के अंदर आपको ये अवेंटस एब्सोलू की भी याद दिलाएगा और 10 to 20% आपको दियोर सवाज एलिक्सर की भी याद दिलाएगा। ठीक है, ड्राई डाउन में जैसे ये पहुंचता है और मैंने इसको इस यहाँ पर लगाया था, ड्राई डाउन में ये फ्रेग्रेंस जैसे ही पहुंची तो आई वाज लाइक यार मैंने सवाज एलिक्सर कब लगाया था। लेकिन सवाज एलिक्सर अकेला नहीं, आप सवाज एलिक्सर के ड्राई डाउन को यानी वो जो बर्न्ट मैच स्टिक की एक स्वीट सी खुशबू है उसको थोड़ा सा सोपी कर दें, थोड़ा सा उसको सोपी कर दें और थोड़ा सा एरी कर दें, वाटरी टाइप कर दें, तो इसका ड्राई डाउन बनता है। यानी ड्राई डाउन के अंदर भी ये एग्जैक्ट दियोर सवाज एलिक्सर को नहीं रेप्लिकेट कर सका या नहीं रेप्लिकेट करता। ठीक है, अब इसमें कंपनी वालों की अपनी मर्जी भी हो सकती है, लेकिन ये एग्जैक्ट, हाँ, 3 चीजों के मजे आपको इस एक फ्रेग्रेंस में जरूर मिल जाएंगे। स्टार्ट में हल्का फुल्का अवेंटस 20 to 30%, मिड फेज के अंदर अवेंटस एब्सोलू 40 to 50% और ड्राई डाउन के अंदर दियोर सवाज एलिक्सर कोई 80%। ठीक है, 80% तक यस ये पहुंचा। लेकिन सोपी और एरी होने की वजह से ना थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये इजी टू लाइक थोड़ा सा ज़्यादा है। सवाज एलिक्सर सम हाउ कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। अब जिस तरह मैंने खुशबू डिफाइन किया, अगर आपको इस तरह की खुशबू पसंद है तो फिर तो भाई आपके मतलब की चीज़ है। लेकिन अगर आप कहें आपको वन ऑफ दी बेस्ट अवेंटस क्लोन चाहिए, ये नहीं है। अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट अवेंटस एब्सोलू क्लोन चाहिए, ये नहीं है। अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट दियोर सवाज एलिक्सर क्लोन चाहिए, भाई ये नहीं है, ये उससे नहीं, ये अलग ही काम हुआ है। मुझे लगता है ये इन्होंने 3 डीएनएस को मिक्स करके ना वो ग्राइंडर के अंदर डाला, मोटर ऑन की और वो जब सारा कुछ ग्राइंड हो गया तो बस उन्होंने निकाल के ये बना दिया। बट इट इज अ लाइकेबल सेंट। ठीक है, इट इज़ अ लाइकेबल सेंट, बट दैट्स इट। मैं ये कहूँगा, मैं जो यहाँ पे खड़े होकर रिव्यू बना रहा होता हूँ, ये मैं अदील इम्तियाज़ के लिए नहीं बना रहा, मैं मेजन फ्रांसिस को जॉन के लिए नहीं बना रहा, मैं फ्रांसिस्को दिमाशी के लिए नहीं बना रहा, मैं पाकिस्तानी आम जनता मेरे जैसे लोगों के लिए ये रिव्यू बना रहा हूँ, तो उनको ये फ्रेग्रेंस ज़रूर पसंद आएगी। दैट्स इट। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर की बात करें, मैस्कुलिन साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा जाती है, तो इसको आप उसमें कंसिडर करें। एज हो गया, जेंडर हो गया, मैस्कुलिन ज़्यादा है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, इसको मैंने अपने इस एरिया में लगाया था, स्किन के ऊपर। ठीक है, इस मतलब आम के इस एरिया। अब वुजू का पानी यहाँ पर नहीं आता, तो 12 घंटे से भी ज़्यादा इसकी खुशबू मुझे आ रही थी। ये इतनी चिपकू किस्म की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो चिपकने में तो ये बहुत चिपकू सी फ्रेग्रेंस है, ये उतरती नहीं है, जान छान कोई नहीं छोड़ती। ठीक है, और अगर प्रोजेक्शन की बात करें, मैं आपको बताता हूँ आपने इसके स्प्रे टोटल करने कितना, 1 2 एंड बैक ऑफ द हेड हेरी एरिया पर यहाँ पे आप इसका हल्का सा यूं एक स्प्रे कर दें एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। आप चल कर जा रहे होंगे, आपके पीछे 4 मीटर दूर भी कोई बंदा आ रहा हुआ ना, वो आपका सेंट ट्रेल पकड़ लेगा कि यार आगे वाला जो बंदा जा रहा है ना, इसने बड़े कमाल की खुशबू लगाई हुई है, सीरियसली। और ये इसी तरह की इसकी खुशबू है, जबरदस्त सी। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रोजेक्शन इज वेरी गुड। वेदर और ओकेजन की बात करें तो मेरे ख्याल में ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है, इवन आप इसको जिम में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर शिकायत करूंगा अफनान वालों से कि भाई पाकिस्तान में आप लोगों की फ़ैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान में लोग आपके परफ्यूम्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और यहाँ के लोग आप लोगों के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं। तो हमें रिव्यूज़ बनाने के लिए परफ्यूम प्रोवाइड होंगे तो हम रिव्यूज़ बनाएंगे ना, आप लोग परफ्यूम्स प्रोवाइड करते नहीं। हमारे पे प्रेशर आ जाता है जनता का, आवाम का, कि यार हमें रिव्यू चाहिए, तो हम कैसे बनाए रिव्यू। तो हमने
रिव्यू के लिए हमें चाहिए होता है, और ये हमारी इन सर्विसेज को आप लोगों को ऑनर भी करना चाहिए कि हम आप लोगों के लिए ये रिव्यूज़ बनाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने कभी रोलेक्स की घड़ियाँ और $10,000 कभी भी नहीं मांगे, मुझे तो वो चीज़ हजम नहीं हो रही आज तक। खैर, हमने मांगे नहीं कभी, हमें चाहिए भी नहीं। हमें जो चीज़ चाहिए वो ऑनर चाहिए, डिग्निटी, प्राइड चाहिए। वो नहीं दे सकते तो फिर रोला ही है, फिर आप लोगों के लिए रोला है, हमारे लिए कोई रोला नहीं है। हम इनके रिव्यूज़ बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। फ्रॉम माई साइड इट्स अ 9 आउट ऑफ 10 फ्रेग्रेंस। क्यों? क्योंकि ये ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, इजी टू लाइक फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अफनान का सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन। थैंक यू सो मच।